हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। चलो सबसे पहला यूपीएससी पढ़ेंगे। देखो डायरेक्ट सबको पता है, रिवीजन करा नहीं रहा हूं मैं। मेन क्या है हमारा? एसपी, पीपी, वर्ल्ड रोड प्लस पीएस और प्लस एसएस। काउंटिंग कहाँ से होगी? देखो काउंटिंग यहाँ से होनी है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व होंगे ए टू जेड। नेमिंग की नीड नहीं होगी तुम लोगों को। अगर ये एसएस नहीं है तो फिर पीएस को देखना है, और पीएस में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। फिर डब्ल्यूआर वर्ल्ड रूट, और वर्ल्ड रूट में कौन आता है? पीसीसी, जो कार्बन की चैन बनेगी। फिर पीपी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइक्लिक की। फिर एसपी की। इसका रूल क्या है एसएस का? अभी पढ़ा था हमने। COOH को क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। COX ले लो, क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड। CONH3 ले लो, NH2 सॉरी एमाइड हो गया तुम्हारा। CHO को एल्डिहाइड है, बट उसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप में? AL। OH को क्या बोलते हैं अल्कोहल को? ऑल। और उसके बाद NH2 है एमीन वगैरह या नाइट्राइल। क्लियर? तो ये सब किसके हैं? एसएस के। पढ़ रखे हो तुमने। इसके अंदर दो केस है। अगर सेम फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट पे थर्ड बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? देखो अगर ये वाला केस आ गया हमारे सामने, एक और कार्बन इधर ही बढ़ा, तो ये वन दोनों में प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? डबल बॉन्ड। क्लियर? बस ये याद रखना है इसको। और डबल बॉन्ड से अलग कुछ नहीं है। वर्ल्ड रूट की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड रूट में कितने रूल है? 2 रूल। एक रूल पढ़ाया था कि सबसे पहले कार्बन के नंबर ज्यादा होने चाहिए, हम सिलेक्ट उसी को करेंगे। क्लियर? और इसके अंदर तुम लोगों को वो ऐसे भी करके देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा C2H5, तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से नहीं जाना, हमको इसको ओपन करना है और यहाँ से सिलेक्ट करनी है चैन ऐसे, क्योंकि हमको क्या देखना है कि कार्बन के ज्यादा नंबर कहाँ पे। कब? जब यहाँ पे ये ग्रुप ना हो। फिर अगर कार्बन के नंबर देखो सेम, अब देखो सेम हो गया नंबर, अब 1 इसको भी दे सकते हैं और इसको भी 1 दे सकते हैं, तो किसको देंगे हम? किसको देंगे 1 हम? इसको या इसको? फिर कहता है ये रूल कि जब कार्बन के नंबर सेम हो जाए तो फिर हमको देखनी ब्रांच पास कहाँ मिलेगी, या फिर ज्यादा ब्रांच कहाँ मिलेगी। जहां पे ब्रांच पास हो और जहां पे ब्रांच ज्यादा हो, हमको वहां पे चलना। एक चीज और, अगर मान लो हमारी ब्रांच इस तरीके से दिखाई दे रही तुमको, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो अब यहाँ पे देखो सेम है, बट 1 इसको देंगे या इसको देंगे, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना अल्फाबेटिकल। जो भी ABCD में पहला आएगा तो पहला नंबर उसी को देंगे। जैसे यहाँ पे किसको देंगे हम? ब्रोमो। अगर ये भी ऐसे होता क्लोरीन और ब्रोमीन, तब किसको देते हम? फर्स्ट वाले। क्लियर? बट जब कभी कंपैरिजन सेम हो जाए, सेम लड़ाई हो जाए, मान लो लड़ाई हम किस में करा दें? मिथाइल और इथाइल में करा दें, तो इसके अंदर बताओ मुझे प्रायोरिटी इसको देंगे कि इसको देंगे? बताओ किसको देंगे प्रायोरिटी? अबे गधो, इथाइल तो है ही नहीं इसमें, ये नीचे को चला जाएगा तो मिथाइल ही बचा। तो इथाइल को तब देंगे हम, या मिथाइल को, जब दोनों के दोनों सेम उस पे हो नंबर पे। तो हमारा ई क्या आता है? अल्फाबेटिकल पहले आता है, उसके बाद कौन आता है? मिथाइल। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है? C2H5 1 2 3, और यहाँ पे क्या? CH3। तो नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। तो अब नंबरिंग कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? अब करेंगे जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा, और पहले कौन आता है हमारा? इथाइल। क्लियर? यही वाले तुम लोगों को रूल समझने। एक चीज और, अगर कभी भी ये देखो डबल बॉन्ड इस तरीके से आ गया ऐसे, चाहे कुछ भी है, तो तुम यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग। अगर तुमने इस कार्बन को 3 दिया है, डबल बॉन्ड इसको कंसीडर करा, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम इसको छोड़ के भाग जाओ। जैसे तुम सीधा यहाँ पे समझो, ये हमारे पास डबल बॉन्ड की रिंग। क्लियर? तुमने 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। क्लियर? अगर 1 इसको दिया है तो 2 इसको ही देंगे। क्लियर? बस सीधा क्वेश्चन उठा ले। अब सारे रूल देखो। आईएसओ को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं IUPAC में। क्लियर? बट सेकेंडरी को
नहीं करते। वो सब जब एनसीईआरटी कवर कराऊंगा मैं तब करा दूंगा, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। देखो सबसे पहले हमें सीखना अब क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, सारे रूल इसी से कवर कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का यूपीएससी क्या है, देखो हमारे पास सबसे पहले तुम वो पकड़ो साइक्लिक वाली जो रिंग दे रखी, इसके अंदर हमें दो ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक बीआर और एक ओएच। बट ओएच कौन है इसके अंदर, एल्कोहल है। तो एल्कोहल किसका भैया है, एसएस का। तो प्रायोरिटी कौन लेगा, ये लेगा 1। अब 1 के बाद 2 इसको देंगे कि किसको देंगे, ऊपर वाले को देंगे। फिर यहाँ पे 3 आएगा। तो नाम क्लियर, ये हो गई काउंटिंग क्लियर, बस केवल नाम लिखना है। देखो अगर मैं अभी 4 ऑप्शन दे देता इसके तो तुम 1 मिनट के अंदर इसका आंसर बता देते, क्योंकि तुमको पता कि 3 पे क्या है, ब्रोमो, और क्वेश्चन सॉल्व। तो नाम क्या है इसका यूपीएससी, क्या लिख देंगे हम, 3 ब्रोमो। और 3 ब्रोमो के बाद कितनी है साइक्लिक, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स। और कहाँ है इन, 1 पोजीशन पे क्या है हमारा, इन, और 1 पे क्या है, ऑल। तो हम यहाँ से ये देखो, ये जो 1 है इसको हटा सकते, हम इसको डायरेक्ट इन ऑल भी लिख सकते। क्लियर, क्या चीज, साइकिलो लिख देंगे, हाँ हेक्स के आगे साइकिलो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साइकिलो पढ़ रहे हैं। क्लियर, साइकिलो तो हमें लेना ही लेना है। उसके बाद दूसरे का क्या नाम होगा, देखो अब तुम दूसरे का नाम देखो, सेम कंडीशन, 1 इसको भी दे सकते हो और इसको भी दे सकते हैं। बट ई एन कौन है, ये ई एन, और ये कौन है, वाई एन। तो अल्फाबेटिकल ई आएगा पहले के वाई आएगा। जब दोनों की कंडीशन सेम आ जाए तो फिर नंबरिंग हम 1 इसी को देंगे, 2 3 4। क्लियर। बट अगर इसी का एक और कंपाउंड बना दूं मैं, अब किसको देंगे 1, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, लेकिन 1। अब सेम है, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी पीएस का है। तो जब तक सेम सेम था तब तक तो ठीक था कि तुम किसको दे रहे थे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को। बट अब डबल बॉन्ड किस पे चला गया, 2 पोजीशन पे, और ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, 1 पोजीशन पे। तो अब यहाँ ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, तब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तब इसको सिलेक्ट ना करके उसको करते। क्लियर, नाम क्या हो जाएगा इसका, कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए देखो sp pp वर्ल्ड रूट ps और ss। क्या sp है इसके अंदर, sp कौन है, सब्स्टिट्यूएंट, जो चैन से बाहर होगा, तो कोई है नहीं, तो ये है नहीं इसके अंदर। क्या कोई साइक्लिक लटक रही है इससे चैन से, केवल कौन बचा, वर्ल्ड रूट। पीसी से कितने कार्बन की, 4 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद किस पाएंगे, टीएस पे। टीएस कहाँ है इसमें, 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे। तो हम क्या लिख देंगे, 1 इन, और 3rd पे क्या है, आइन। उसके बाद क्या एसएस है, नहीं है, खत्म क्वेश्चन यहाँ पे। देखो उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो तुम लोग। इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 1 पोजीशन इसको देंगे कि इसको देंगे, काउंटिंग में ब्रोमो को देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व, क्या लिख देंगे, 1 ब्रोमो, और 3 पे क्या हो जाएगा, ये दोनों नाम किसके हैं, एसपी के, जो चैन से बाहर है। फिर उसके बाद क्या पीपी है, कोई साइक्लिक लटक रही, नहीं लटक रही। फिर किसको लिखेंगे, वर्ल्ड रूट को। वर्ल्ड रूट कितना कार्बन का, 3। तो 3 के लिए क्या लिख देंगे, प्रो। फिर आया हमारा पीएस। पीएस में कितने बॉन्ड आते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। तो सिंगल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लिख देंगे, क्या एसएस है इसमें, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो 4th नंबर का क्वेश्चन, देखो 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, काउंटिंग देखो तुम लोग करके। अगर मैं काउंटिंग करूँ इसकी, तो देखो 1 2 3 4 5, बट 5 6, और यहाँ पे जाऊंगा 4 5। तो काउंटिंग में क्या बताया था मैंने, कि जब हमारा एसएस ना हो, कौन ना हो, एसएस ना हो, और पीएस में क्या डबल या ट्रिपल ना हो, तो जिम्मेदारी किस पे आती है, वर्ल्ड रूट पर। वर्ल्ड रूट क्या कहता है कि कार्बन के ज्यादा नंबर देख लो कहाँ पे है। तो जहां 5 है वहां तो हम नहीं चलेंगे, यहाँ भी 5 पे नहीं चलेंगे, हम सीधा सिलेक्ट करेंगे ये। क्लियर। अब हमारे पास 2 कंडीशन, कि नंबर 1 हम इसको दे या इसको दे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे पता, अब जैसे ही हम देखेंगे 1 2 3, तो 3 पे ब्रांच मिली,
और 1 2 3, तो 3 पे ब्रांच मिली। बट एक तरफ 3 पे कौन मिल रहा है, मिथाइल का M, एक तरफ 3 पे मिल रहा है इथाइल का E। तो अल्फाबेटिकल E पहले आता है या M, E पहला आएगा, तो नंबरिंग हमारी यहां से ही होगी। तो IUPAC नेम क्या लिख देंगे हम सर, 3 इथाइल और 2 3 पे क्या है मिथाइल और अच्छा 4 मिथाइल। चलो, और ये देखो ये किसका नाम लिख दिया हमने, SP का, जो चैन से बाहर थे। PP है इसमें, साइक्लिक नहीं है। वर्ल्ड रूट का क्या नाम लिख देंगे, हेक्स आएगा, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे हेक्स। और PS है इसके अंदर सिंगल, तो क्या लिख देंगे एन। SS इसके अंदर है नहीं, तो नाम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे बताओ इसका क्या होगा, सीधी अब तो आंख मीच के बता देंगे सर 1 2 2 पे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, बट 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो नेमिंग कहाँ से होगी, यहाँ से ही होगी। कितने वो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले SP नहीं है इसमें, PP नहीं है, केवल कौन है वर्ल्ड रूट, क्योंकि बिना वर्ल्ड रूट के चैन बनती नहीं है, क्योंकि नाम ही PCC है, पेरेंट कार्बन चैन। तो चैन के अंदर कौन चाहिए, कार्बन। तो कितने कार्बन है टोटल, तो 7 के लिए क्या लिख दूं मैं वर्ल्ड रूट के अकॉर्डिंग, हैप्ट लिख दूं। और भाई हैप्ट के बाद PS में जाऊंगा, PS है सर कहाँ 2 पोजीशन पे, तो सीधा क्या लिख दूं 2 इन। SS इसमें है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पाओ 6 नंबर पे देखो कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है। तुम्हें भी पता है यहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से नहीं होगी, तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल है ना, खत्म मामला। कितने हैं इसके अंदर, तो क्या लिख दूं, और अब क्या लिख दूं डायरेक्ट, ऐसे भी लिख दूं या ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आइन के आगे 1 नहीं लग रहा तो समझ जाओ वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है। लास्ट वाला देखो, ये देखो यहाँ पे ये सब रूल है, यहाँ पे 1 दे सकता हूँ या यहाँ पे 1 दे सकता हूँ, किधर दूंगा 1, राइट साइड दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको बंद कर दे। कितने कार्बन की चैन बनी, 6 की बनी। SS नहीं इसके अंदर, PP नहीं है, कौन है डायरेक्ट वर्ल्ड रूट, तो 6 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हेक्स। और फिर अल्फाबेटिकल पहले E आएगा कि Y आएगा, E आएगा, तो E किस पोजीशन पे है 4 पोजीशन पे, तो लिख देंगे 4 इन, और 1 पोजीशन पे क्या है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी का कोडिंग चल रहा है, SS होता तो नाम लिखते, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आओ देखो, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेम, फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन, तो किसको देंगे हम डबल बॉन्ड वाले को, तो डबल बॉन्ड वाले को देंगे, हो गया सिलेक्ट। अगर 4 ऑप्शन होते तुम अब तक इसका आंसर कर चुके होते, बट हम अपने पास से लिख रहे हैं तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो क्या लिख देंगे इसका नाम, कितने कार्बन 5 है ना इसमें, तो वर्ल्ड रूट कितना आ जाएगा, और 1 पे क्या है इन, और 1 4 पे क्या है क्लियर। चलो लगे लगा इसको भी करो, पहले 11वां करो, पहले क्या आ जाएगा इसका, देखो 1 इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। पहले मुझे केवल नंबरिंग बताओ कि मैं नंबरिंग इसको दूं कि इसको दूं। देखो मैं यहां से नंबरिंग 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, बट इसको 1 इसको 2 दूंगा, बट यहाँ 2 पे क्या मिली हमें ब्रांच मिली है, यहाँ 2 पे ब्रांच नहीं थी। तो हमने क्या बोला कि जब कार्बन के नंबर सेम हो जाए तो फिर क्या देखना हमको कि ब्रांच ज्यादा कहाँ मिल रही या पास कहाँ मिल रही। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 3 पे ब्रांच मिल रही, बट इधर से काउंट की मैंने तो 2 पे ब्रांच मिली, तो हम सबसे पहले जो ब्रांच बाहर हो गई वही कौन बन गई सब्स्टिट्यूएंट, तो SP बन गई। तो सबसे पहले इसी SP का नाम लिखेंगे, क्योंकि नेमिंग तो इधर से ही होगी। तो क्या लिख देंगे हम कि 2 पे क्या लग रहा है भाई मिथाइल, क्लियर। वर्ल्ड रूट PP इसमें है नहीं, वर्ल्ड रूट कितने कार्बन का 4 का, तो लिख देंगे क्या ब्यूट। और भाई साहब 1, अरे एक चीज और देखो, जब एक ही चैन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे डबल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वर्ल्ड रूट के साथ ऐड हो जाता है A। तो अब इसको ब्यूट की जगह क्या लिखेंगे हम ब्यूटा, चाहे इसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड होते या डबल बॉन्ड होते, जब एक ही चैन में 2 बार हो जाए तो उसको क्या लिखते हैं हम A एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो ब्यूट आ गया इसका ब्यूटा, और कितने हैं इसमें 4, और क्या लिख देंगे दोनों डबल थे ना 1 और 3 पे क्या है डाई E, क्लियर। क्वेश्चन ये वाला देखो, इनको सबको रफ करो, भगाओ इनको। ये वाला क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग 1 और 1 दोनों में कौन से सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे ही मिल गया ग्रुप। तो 1 2 3 4 5
बट क्या है, कितना कार्बन है, 5। तो सीधा लिख देंगे पेंट, और क्या कर देंगे 1 पे, और इधर किस पे है 3 पे, तो हम लिखेंगे पेंट 3 इन, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकल, और 1 पे क्या लिख देंगे। और एक चीज याद रखो, अगर अल्फाबेटिकल पीएस में है तो पीएस में ही है, कभी इसका अल्फाबेटिकल तुम एसपी से लड़ाई करवा दो क्या सर यहाँ पे इथाइल था और यहाँ पे भी तो ई है डबल बॉन्ड का, इसके अल्फाबेटिकली इस ग्रुप के अकॉर्डिंग है और इसके अल्फाबेटिकल इसके अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और मान के चलो यहाँ पे CH3 आ गया तुम्हारा, C2H5 आया या C3H7 आया, ये सारे के सारे कौन है sp सब्स्टिट्यूएंट, जो चैन से बाहर वाले हैं, तो इनका नाम अल्फाबेटिकल इनके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। कभी इसका नाम उठा के इससे कंपैरिजन करा दो पीएस से कि सर आपने ही तो बताया था अल्फाबेटिकल, इसका नाम किसका अकॉर्डिंग है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के, बट इसका नाम किसका अकॉर्डिंग है अपने ग्रुप वालों के साथ। जैसे यहाँ पे पहले कौन आ जाएगा ब्रोमो, फिर कौन आएगा क्लोरो, मान लो मैंने एक ही कार्बन पे लगा दिए सब, क्लियर, तो पहले किसका ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, फिर आइडो, फिर कौन आएगा इथाइल, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल, एक ही अगर मैंने चैन पे सब लगा दिए तो ऐसे करके हम इसका नाम लिख देंगे, जो जो इसकी पोजीशन होगी वो हम लगाई देंगे। फिर यहाँ पे देखो ऊपर वाले का नाम हो गया था, ये वाला बचा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 और 1, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, तो अब तुम्हारी मर्जी कहीं से भी काउंट कर लो। तो सीधा कितना कार्बन है बंद इसमें, कोई sp तो है नहीं इसमें, ps नहीं है, डायरेक्ट कौन है बल्ट रूट, तो 6 कार्बन के लिए क्या आ गया मान लो हेक्स आ गया। फिर उसके बाद कितना कार्बन है ये 6, डबल और ट्रिपल, तो 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा 1,5 डाई इन, और 3 पोजीशन पे क्या है क्लियर, ए लगा दो। अरे तुम्हारे घर की खेती है, इसको थोड़ी देखना है, बस हमें तो केवल लिखना है नॉर्मल, ये तो हमें पता चल गया कि एक बॉन्ड से ज्यादा होंगे तो ए ऐड हो जाएगा वर्ड रूट में। अब यहाँ पे आओ, इस पे देखो, यहाँ पे 1 1 2 2, किधर से करूंगा नंबरिंग, एक तरफ ब्रांच भी मिल रही और वो भी मिल रही डबल बॉन्ड भी। हेलो जी भैया, हेलो जी भैया, ओके ओके भैया, मैं क्लास में ही था, ठीक ठीक, मैं क्लास के बाद देख लूँ भैया। तुम्हारे बैग आ गया भाई, देखोगे, चलो सही लग रहा है, चलो फिलहाल तुम ये देखो क्वेश्चन कौन सा सही लग रहा है, ये देखो 2 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे दोनों में चेंज नजर आया, तो मेन किसको सिलेक्ट करूं मैं, देखो यहाँ तो 1 पे ही है ना, बट यहाँ 1 पे कुछ नहीं है, तो मुझे 2 का नहीं देखना, मुझे पहले 1 का ही देखना था, तो 1 पे मिल गया, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे जो चैन से बाहर गया, तो चैन से बाहर sp है वो, तो क्या लिख देंगे हम कितनी पोजीशन पे 1 2 3 4, तो 4 पे क्या लिख देंगे हम मिथाइल, और कितने कार्बन का है वर्ल्ट रूट, तो लिख देंगे हम ब्यूट, और 5 का है क्या, चलो पेंट लिख दो, तो कितना है ये पेंटाई लिख दो, लो जी किलो पेंटाई दो। अब कितने हैं ये 1 पे और 3 पे क्या लिख देंगे हम डाई ई, 1 3 डाई, क्लियर, कोई नाम बचा, सब हो गए ना। चलो अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे आओ, देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, इस पे इसीलिए LLR लिखा है, LLR का मतलब क्या होता है लोकेस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट मतलब कम से कम नंबर किसको देना चाहिए ब्रांच को। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग देखो 3 तरीके से नंबरिंग दिखाई दे रही तुमको, 1 1 और 1, बट अब बताओ मुझे यहाँ पे नंबरिंग किसको दोगे, देखो मैंने बताया था कि जब तुम्हारा अमिताभ बच्चन आ जाए तो वो ये नहीं देखना कि लाइन छोटी है या बड़ी है, कंसीडर किसको करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, किसको करेंगे एल्कोहल को, तो हम यहाँ 1 इसको ही देंगे, याद रखना, ना तो इसको दे सकते और ना ही इसको दे सकते, 1 इसको देंगे, 2 हमारा सीधा सा दिख रहा है यहाँ देंगे। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, बट चुनने कितने रास्ते हैं तुम्हें, एक रास्ता,
तो अब या तो तुम इधर 3 दो या इधर 3 दो। अब बताओ मुझे किसको 3 दोगे तुम? डबल बॉन्ड को 3 देंगे, क्योंकि मैंने बताया था इसको छोड़ के तुम नहीं जा सकते। तो ये कितना हो गया 4। तो चैन कैसे बनी? तो 3 पोजीशन पे क्या लग रहा है, सॉरी 2 पोजीशन पे 1 2, 2 पोजीशन पे कौन है ये sp। तो क्या लिख दूंगा मैं, 2 पोजीशन पे कौन लटक रहा है, प्रोपाइल। सबको पता है ना वायल क्यों आता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तब वायल लगाते हैं। तो 2 प्रोपाइल, और यही सब्स्टिट्यूएंट की पहचान है कि उसमें एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, और जो बल्ट रूट होगा उसके अंदर एन आता है। क्लियर? तो अब कितने कार्बन है इसमें, 4। तो मैं क्या लिख दूंगा, ब्यूट। अब बताओ पीएस किस में है, 2 पोजीशन पे है पीएस, तो मैं लिख दूंगा 2 इन। और भाई साहब किस पे है, 1 ऑल, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 2 इन ऑल। बट 1 है यहाँ पे, ध्यान रखना 1 पोजीशन पे क्या लग रहा है, ऑल लग रहा है। अब नाम देखो किसका, 14 का। 14 का कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, क्या करें। एक बार बताओ, अगर इस पूरे ग्रुप को मैं क्लोरो मान लो या ब्रोमो मान लो, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3, 3 पे ही है ब्रांच, तो कहीं से भी काउंट करो। तो हम 3 पे क्या लगते हैं, क्लोरो। 3 पे ही क्या लिखते हैं, ब्रोमो। NO2 लगा दूं तो 3 नाइट्रो, अगर मार्कर लटका दूं तो 3 मार्कर, तो मैं लटका दूं तो तुम मार्कर। क्लियर? तो 3 पोजीशन पे तो सेम है ना, बट 3 पोजीशन पे देखो ध्यान से है क्या। अगर मैं इसको अलग से भी लिखूं तो ये देखो मान लो ये तो चैन है ना, बट ये तो 1 की है अकेला, ये तो 1 का है। तो हम क्या लिखते हैं, 1 पे क्या लग रहा है, क्लोरो, और खुद कौन है, एक कार्बन, तो क्या बोल देंगे, मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। और ये किस पे लटक रहा है, 3 पे, तो हम ब्रैकेट से बाहर क्या लगा देंगे, 3, क्योंकि हमें 3 बता रहा है कि 3 पोजीशन पे ब्रैकेट में लिखा के एक अलग से क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। बट ये हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या ये लिख दूं, 3 पे क्या है, 3 क्लोरो। क्या ये नहीं लिख सकता मैं, 3 पोजीशन पे क्या लग रहा है, क्लोरोमिथाइल। सी मैंने क्यों लिया पहले, क्योंकि एम से पहले आता है। तो 3 क्लोरोमिथाइल हो गया, कितने की चैन बनी, 6 की, तो बोल दूंगा हेक्स। पीएस है इसके अंदर, तो तुमने 6 बोला ना, पेंट। बाकी पीएस कौन है, सिंगल, तो क्या लिख देंगे हम, एन। क्लियर? चलो हटाओ इसको, लास्ट वाला नाम देखो, इसका क्या हो जाएगा, 1 इसको दूं कि इसको दूं। देखो याद रखना ये कौन है, ये sp है, और डबल बॉन्ड कौन है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी भैया आ जाओ कोई नहीं, चलो जब रुक जाएगी आराम से आ जाइए, ठीक, हाँ कोई नहीं, आ जाओ भाई साहब, हाँ बस आ जाएंगे, सब रास्ते में ही है, वो कवर्ड है ना ज्यादा, ठीक। जी इधर बारिश नहीं है वैसे भी, ठीक। लोग तुम्हारी वीडियो बनाना कारों से आ रहा है, पता तुम्हें। अब ये बताओ मुझे, ये पीएस है और वो कौन है, एसपी। और मुझे बताओ काउंटिंग मैंने बताई थी तुमको, काउंटिंग यहाँ तो एसएस होगा, अगर एसएस मर गया कभी तो फिर कौन जिम्मेदारी संभालता है, पीएस। और पीएस का कौन हिस्सा है, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग 1 इसको देंगे, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, तो क्या लिख देंगे, 5 पे कौन आएगा। अब देखो नंबरिंग भले इधर से करेंगे, लेकिन नेमिंग कौन मांगता है पहले, ये नेमिंग इसको कहता है एसएस को, कि तुझे सबसे लास्ट में ना लिखा तो मेरा नाम क्या नहीं है, एसपी नहीं है। तो ये दुश्मनी क्यों हुई थी इनमें, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने कहा था कि मैं नंबरिंग तुझे क्या दूंगा, सबसे लास्ट में दूंगा, तो इसलिए इन दोनों की दुश्मनी है। क्लियर? नंबरिंग 1 ये रखता है तो नेमिंग पहले ये रखता है। इसने कहा था अगर मैं मर भी गया तो जिम्मेदारी किसको दे गया, पीएस को, लेकिन तुझे नहीं आने दूंगा मैं। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था अगर मैं मर गया तो नेमिंग की जिम्मेदारी किसको दूंगा मैं, पीपी को। और जब ये दोनों इधर से मर गए, दोनों इधर से मर गया, तो फायदा किसने उठा लिया, बीच वाले ने। नेमिंग भी पहले ब्यूट का, वर्ल्ट रूट का, और नंबरिंग भी पहले वर्ल्ट रूट की, जब दोनों मर गया इधर से भी इधर से भी, यही होता है। अब इसका क्या नाम आ जाएगा, 5 पे क्या लग रहा है, क्लोरो, और कितना कार्बन है 5, तो लिख देंगे पेंट। और भैया किस पोजीशन पे है, 1 पे है ई। क्लियर? अब स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी, चलो अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास सिलेक्ट करने का यही ऑप्शन है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं नीचे को चलूं मैं,
क्योंकि यहाँ पे SS तो मर गया, PS भी मर गया, तो जिम्मेदारी किसने संभाली? वर्ल्टूट ने। वर्ल्टूट कहता कार्बन के नंबर ज्यादा कहाँ। अब मुझे बताओ ये जो ग्रुप है ये OR ही तो है, और ये चैन से बाहर गया कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे हम, क्योंकि ये किस में आया? SP में। तो नंबरिंग इधर से करो या उधर से करो, 3 पे ही तो है, तो हम क्या लिख देंगे? 3-मिथॉक्सी, 3-मिथॉक्सी और पेंटेन। क्लियर? 17 का क्या आ जाएगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 17 का क्या आएगा? देखो चैन सिलेक्ट यही करोगे सब। अब केवल लफड़ा जो है वो ये है कि यहाँ से भी 3 पे ब्रांच है और यहाँ से भी 3 पे ब्रांच है, बट दोनों तरीके से नहीं चल सकते, तो कौन सिलेक्ट करेंगे हम? मुझे बताओ, ब्रोमो पहला आएगा कि क्लोरो? ब्रोमो पहला आएगा, तो हम नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे। क्लियर? तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 पे क्या है? 3 ब्रोमो मिथाइल, किसके नाम है ये? SP के। और 4 पोजीशन पे क्या है? क्लोरो, 4 क्लोरो मिथाइल। ये किसका नाम लिख दिया? SP का। PP इसके अंदर नहीं है, फिर कौन आएगा? वर्ल्टूट। और वर्ल्टूट कितने कार्बन का इसमें? 6 के लिए क्या लिख देंगे हम? हेक्स। क्या कहीं PS है? सब में सिंगल है तो लिख देंगे एन। SS नहीं है तो नाम हो गया कंप्लीट। अब सोच के देखो, अगर इसका 4 ऑप्शन होते तुम हवा की तरह उड़ा देते इसको, बट उड़ाना तुम कल के पेपर में। यहाँ पे आओ, बताओ मुझे नंबरिंग नेमिंग क्या होगी? सबसे पहला, सर हमें ग्रुप नहीं देखना, NO2 भी CH3 भी दोनों एक ही भैया है, जिसका नाम है क्या? SP। हमें देखना सर यहाँ 2 पोजीशन पे, यहाँ 3 पोजीशन पे। तो हम बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 या 1 2 3? हमें 2 पे मिल रहा है, तो मैंने कहा कि जब नंबर हमारे क्या हो जाए कार्बन के सेम हो जाए, तो फिर ब्रांच लगने वाली देखनी के पास कहाँ है। तो ब्रांच कहाँ मिली? 2 पे, और ये किस पे है? 4 पे। तो अब मुझे बताओ मिथाइल पहला आएगा कि नाइट्रो? कैस M पहला आता है ABCD में N, तो क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल और 4 क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो हो जाएगा। कितने कार्बन है टोटल? 6। तो क्या लिख दूं मैं? हेक्स। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? ट्रिपली, तो सिंगल लिख दूंगा एन। क्लियर? चलो ये वाला भी करो नीचे का इसके हिसाब, पहले ये निपटा दो। इसका क्या करूं मैं? नंबर 1 1 और 1, एक काम करो पहले इसको रफ करो। 1 1 1 किसको दूं मैं? नीचे वाले। मैंने इसको 1 दिया, 2 इसको दिया। अब मुझे बताओ 2 के बाद 2 रास्ते अभी भी हमारे पास है। बता, अजय देवगन की मूवी थी एक ही रास्ता, तो ये एक ही रास्ता चलना। बताओ क्लोरीन की तरफ चलूं या इधर चलूं? डबल बॉन्ड की तरफ क्यों चलूंगा भाई? क्लोरीन की तरफ चलेंगे हम। क्यों क्लोरीन की तरफ इसलिए चलेंगे डोली, क्योंकि ये कौन है? PS, और ये कौन है? SP। तो जब ये SS मरा था तो ये जिम्मेदारी किसको दे गया था? डोली SP को दे गया था। गलत है, तो इधर नहीं चलेंगे, किधर चलेंगे? PS की तरफ चलेंगे। क्लियर? तो हम वैसे भी देख, एक चीज बताई थी मैंने, कभी भी ये डबल बॉन्ड छोड़ के ऐसे नहीं भाग सकते तुम लोग, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन का है। देखो एक ही है, ये दोनों sp2 क्लियर? तो दोनों कार्बन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 और चैन ऐसे बनी। अब नाम कैसे लिखेंगे? ये भाई साहब कौन है इधर? पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट जो चैन से बाहर चला गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, देखो छोटी सी बात है, नंबरिंग 1 इसको ही देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे। क्लियर? तो हम क्या लिख देंगे इसको? 3 क्लोरो प्रोपाइल। ये किसका नाम हो गया? इस वाले का नाम हो गया। क्लियर? बट इससे पहले तुम लोगों को भी पता है कि ये किस पोजीशन पे है नाम लिखा हुआ। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो हम इससे पहले 2 लगाएंगे। सोच के देखो, यहाँ पे पूरा नाम ना हो के केवल Br होता तो हम यही तो लिखते 2 ब्रोमो, या CH3 होता तो 2 मिथाइल। क्लियर? तो ये पूरा नाम है तो हमने ब्रैकेट दे दिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि चैन से अलग एक और ब्रैकेट है, जिसकी नंबरिंग तोड़ के करनी पड़ी हमें, क्योंकि इसकी क्या है नंबरिंग? कंटिन्यू। तो 4 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्यूट। और 2 पोजीशन पे क्या है? और 1 पोजीशन पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नीचे वाला पकड़ो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 है।
तो 4 कार्बन के लिए कौन है सबसे पहले? sp। क्या sp है इसके अंदर? नहीं है। pp है? नहीं है। डायरेक्ट वर्ल्ड रूट है, कितने कार्बन का? 4। तो क्या लिख दूं मैं? ब्यूट सिंगल है तो एन, और यहां से आ जाता है इसका क्या? नाइट्राइल आगा ना इसका, तो ब्यूटेन नाइट्राइल ही तो आगा भाई, यही तो आएगा। क्लियर? क्योंकि इसका CN का नाम नाइट्राइल ही तो है। क्लियर? यहां पे आओ, ये वाला करो। देखो यहां से चैन चलूंगा टूट जाएगी, यहां इधर से भी चलूंगा तब भी टूट जाएगी। अब मुझे बताओ ये वाली सिलेक्ट करूं कि ये सिलेक्ट करूं? क्लोरो वाली। चलो मान ली मैंने तुम्हारी तरफ से कि क्लोरो वाले पे ब्रांच ज्यादा मिल रही। अब मुझे ये बताओ कि नंबरिंग 1 इसको दूं कि इसको दूं? ये है मेन पॉइंट। इसको बंधु देखो यहाँ पे भी CN लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है, तो मुझे बताओ 1 इसको दूंगा कि इसको दूंगा? देखो वर्ल्ड रूट तो 2 कार्बन का बनना है, बट 1 पोजीशन पे क्लोरीन लग रही, और 1 पोजीशन अगर इधर काउंट करता हूं तो O के साथ 2 C लग रहे हैं। अब मुझे बताओ नंबरिंग कौन सी? देखो ये कौन है? इस तरीके से देखो, ये लगा हुआ है OC2H5, इसी का शॉर्ट नाम था OR, और ये जो C2 है इसका नाम क्या होता है? एथ। तो ये भाई साहब कौन है? इथॉक्सी। कौन है ये? और ये इथॉक्सी किसके अंदर आता है? sp के अंदर। और Cl भी किसके अंदर आता है सर? sp के अंदर। तो जब दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं तो अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में C पहला आएगा कि E? क्लोरो पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1 क्लोरो, और 2 पे क्या आ जाएगा? 2 इथॉक्सी। यही नाम आ जाएगा भाई, 1 क्लोरो 2 इथॉक्सी और इथेन। 1 क्लोरो 2 इथॉक्सी और एथेन, ये आएगा नाम। एथेन किसका नाम है? वर्ल्ड रूट का ये जो है। इथॉक्सी किसका नाम है सर? इस वाले का। और 1 क्लोरो किसका नाम है? इसका नाम है। क्योंकि पूरी चैन नहीं ले सकते, बीच में O आ गया तो चैन टूट जाएगी, क्योंकि चैन पढ़ी हमने क्या? PCC, कार्बन की ही चैन अलाउ है, किसी और की नहीं चलती। हटाओ इसको, ये वाला करो। इसका नाम चलो तुम लिखो सब अपनी कॉपी में एक बार। चलो ये तो हल्का ही है, 1 इसी को देंगे, 2 यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड नहीं है, इधर चलो इधर चलो, तो हम चलेंगे 3 4 5। तो क्या नाम लिख देंगे? 5 पे कौन है? क्लोरो, और चैन से बाहर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था? इथाइल। तो क्या लिख देंगे हम? 2 इथाइल, और उसके बाद पेंटेन सीधा लिख देंगे पूरा। ये आया दूसरा नाम, ये वाला देखो। अच्छा लिख दो यार, क्या हो गया तुमको? ये देखो, इसको कैसे करेंगे? सेम कर लिया है तो चलो, डोली को इतना तो याद है। डोली जरा ये बता, देखो 3 कंडीशन, कितने रास्ते? 3 रास्ते, बट चुनेंगे किसको? इसको। 2 रास्ते हमने बंद कर दिए, बट अब जैसे हम ऊपर गए फिर यहाँ से 2 रास्ते स्टार्ट, एक इधर एक इधर। डबल बॉन्ड कहीं नहीं है तो किसको चुनेंगे? ज्यादा बॉन्ड को। तो ज्यादा बॉन्ड हमारे ऐसे आएंगे। तो किस पोजीशन पे इथाइल? 2 पोजीशन पे। बट यहाँ पे देखो, अगर हम सीधी चैन में चलते तो ज्यादा कार्बन मिलते, बट हाँ, बट नीचे एक ही मिला है। बट एक क्या है? दोनों के बराबर है, क्योंकि अपने आप में कौन है वो? फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या नाम लिख देंगे इसका? sp है इसमें? नहीं है। pp है? नहीं है। वर्ल्ड रूट है, कितने कार्बन का है? अच्छा है, तो क्या लिख देंगे? 2 इथाइल। क्लियर? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे हम इसमें पेन, और उसके बाद सीधा एन है तो यहाँ पे लिख देंगे ओइक एसिड। ये वाला नाम लिखो। देखो अब इसको चेंज करके हमने ऐसे किया है, 3 रास्ते, 2 रास्ते देखते ही बंद इधर का और इधर का, सीधा नंबर 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे। अब बताओ 3 इधर चलूंगा कि इधर चलूंगा? मैंने बताया ये डबल बॉन्ड बीच में से नहीं छोड़ सकते तुम लोग, तो 3 इसको दूंगा और 4 इसको दूंगा, तो ये चैन बनेगी। तो 2 पोजीशन पे क्या लटक रहा है? तो मैं सीधा sp का नाम लिख दूंगा 2 प्रोपाइल, और कितना कार्बन है? 4, तो ब्यूट और एन सिंगलर ओइक एसिड। क्लियर? 2 इन, चलो 2 इन आ गई। क्लियर? क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है। हटाओ इसको, आगे क्वेश्चन करो। यहां पे आओ, 25
ये वाले क्वेश्चन कराने के बाद वीडियो रोक देंगे, चल रही? चलो इसके बाद रोक के स्पीड बढ़ाना। ये देखो, उसके बाद तुमसे ही पूछूंगा मैं क्वेश्चन, अभी नाम लूंगा अच्छा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पे मोस्ट लिखा हुआ है, और जहां मोस्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि बुक के अंदर यही जानदार क्वेश्चन होगा। करे बहुत सारे हैं, जो जो अच्छे लगे मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने के हिसाब से वही फॉलो कर रहा हूँ। अब ये कहाँ तक मैं तुम्हें सिखाता कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो अब इसको कंसिडर करो, अब उसको करो, अब ग्रुप को करो, तो सारे क्वेश्चन से उठा लो। यहाँ पे मुझे बताओ कितने रास्ते? 3 रास्ते, और 3 रास्ते मूवी कौन सी? एक ही रास्ता। तो अब तुम्हें 1 2 1 1 3 रास्तों में से पहले तो एक रास्ता पसंद करो, ये वाला कि ये वाला? तुम पसंद करोगे मैक्सिमम बच्चे ये वाला, ऊपर वाला क्लोरीन वाला। क्यों करेंगे? क्लोरीन किसका हिस्सा? शांत देखना, क्लोरीन किसका हिस्सा? हाँ, डॉली से। कोई बात ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पता नहीं कोई एक ही नाम की है, पता नहीं कितनी यूट्यूब पे। वंशिका, इसमें क्लोरीन में CH2 में किसको कंसिडर करूं मैं? बताओ मुझे। अल्फिजा कीटोन है ये। अब एक कीटोन दिख रहा तुझे? अच्छा, ये वाला डबल बॉन्ड को कंसिडर, इधर से होगी डबल बॉन्ड से, इधर से होगी। क्यों होगी? हाँ, ये SS है, और ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये SS यही SS है जिसको हम बोलते थे ऑयल हैलाइड। और ये SS यहाँ पे देखो धोखे से आया है, तुमको बताया ही नहीं इसने। हम लोगों को क्लोरीन क्लोरीन के चक्कर में प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ पे SS से पहले तो कोई आ नहीं सकता, तो पहले नंबर 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको दूं कि इसको दूं? डबल बॉन्ड वाले को, क्योंकि अभी बताया कि बीच में से काट के आगे नहीं भाग सकते। तो ये सिलेक्ट करेंगे हम, क्या? चैन। अब यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे पहले? 2 इथाइल आ जाएगा। अब कह रहे होंगे बच्चे ये क्यों नहीं लिखा सर ने क्लोरो? अब एक क्लोरो नहीं है, ये लिखा जाएगा। देखो CO का नाम होता ऑयल, तो CO को बोलेंगे हम क्या? ऑयल। और ये जो अब X लग रहा है इसका नाम ओपन कर दिया इन्होंने, क्या? क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑयल क्लोराइड। तो ये इसका पूरा नाम है फंक्शनल ग्रुप का। तो ये नाम हम किसके पीछे लगाएंगे? वर्ड रूट के बाद लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? 2 पे क्या है? 2 इथाइल, और 3 पे क्या है? अबे 2 पे इन, बट इससे पहले क्या लिख देंगे? प्रोप। प्रोप वर्ड रूट हो गया। 2 पे इन, और 1 पे क्या है? ऑयल क्लोराइड। क्वेश्चन में जान है थी कि नहीं थी? अगर ये नीट जैसे में आ गया तो प्रेशर में मैं देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने अपने तरीके से भी मैनेज किया है। इसका मैंने एक ऑप्शन वो भी बनाया है जिसका तुम नाम लिखोगे 1 2 3, और 3 पे तुम यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे 3 क्लोरो। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया है, और तुम उसे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि मुझे पता तुम इधर तो नहीं चलोगे, क्योंकि इधर ब्रांच नहीं बट इधर ब्रांच मिल रही तुमको, और वैसे भी तुम्हें कोई ग्रुप सा लग रहा है तो तुम आंख नीच का तुक्का लगाने की तरफ जाओगे, ग्रुप की तरफ। तो तुम यहाँ 1 इसको ही दोगे, उसी हिसाब से मैंने इसका क्वेश्चन भी बनाया। बट अभी तुम प्रैक्टिस करो पहले लिखने की, उसके बाद आओ यहाँ पे। ये सीधा सीधा यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? देखो, क्या मैं इसको 1 दे सकता? 1 इसको नहीं दे सकता मैं। क्यों नहीं दे सकता 1 इसको? क्योंकि यहाँ पे चैन टूट जाएगी आके। तो चैन केवल कितने कार्बन की बनेगी सर? 3 कार्बन की। और 1 पोजीशन ये लेगा कि ये लेगा? 1 लेगा CO। तो 1 पोजीशन पे क्या लग रहा है तुम्हारा? अब देखो गलती नहीं करना, ये OR नहीं है, क्लियर? ये पूरा का पूरा ग्रुप तुम ध्यान से देखो, RO, ये वाला RCOOR। देखो ये R का मतलब C लग रहा है, इस O के बाद भी C लग रहा है, तो ये एस्टर है जिसका फंक्शनल मैंने लिखवा रखा क्या? O8। बट O8 तो ये हो गया, क्लियर? लेकिन ये जो 1 कार्बन है इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई? हम लोग लिखेंगे मिथाइल। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते, पढ़ाया था मैंने, 2 कार्बन होते तो लिखते पहले इथाइल, 3 होते तो प्रोपाइल। तो सबसे पहले ये तो बाहर हो गया, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम? मिथाइल। और कितने कार्बन है ये? 3 के लिए क्या लिखते हैं? सारे सिंगल है तो N, और ये पूरा ग्रुप कौन है? O8। समझ आ रहा है तुमको? ये क्वेश्चन में फंसते हो तुम लोग, इसको करना सीखो। ये एस्टर ग्रुप है तुम्हारा, क्लियर?
यहाँ पे आओ, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? देखो चैन यहाँ से टूटेगी, यहाँ से टूटेगी, यहाँ से। जब अमिताभ बच्चन नहीं है, जिम्मेदारी किस पे? पीएस पे। पीएस भी चला गया तो जिम्मेदारी किस पे? वर्ल्ड रूट पे। और वर्ल्ड रूट कहता है कि क्या करो? ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करो। तो ज्यादा कार्बन किसमें है? इसमें। तो सीधी सी बात है भैया, ये कौन बनेगी? वर्ल्ड रूट बनेगी। क्लियर? बट ये कौन गई? चैन से बाहर। तो जो चैन से बाहर गई पहले उसी का नाम लिखेंगे एसपी का। तो एन पे इथाइल लग रहा है, एन पे मिथाइल, कौन सा नाम पहले लिखूं? इथाइल लिखूंगा क्योंकि ई एबीसीडी में पहले आएगा। किसी का एम तो नहीं आता एबीसीडी में पहले, तो हम लिख देंगे एन इथाइल। और एन पे क्या है? ये नाम किसका हो गया? एसपी के। पीपी साइक्लिक है नहीं। वर्ल्ड रूट कितने कार्बन का सर? तो लिख देंगे प्रोप, सिंगल है सारे तो एन, और एन का नाम क्या है? एमीन। तो क्या लिख देंगे? एमीन। यही नाम होगा। क्लियर? अब आओ यहाँ पे, ये देखो अब आया यहाँ पे एक मजे का क्वेश्चन। जब ये तीन अमिताभ बच्चन आपस में लड़ाई कर ले, जैसे एक शहंशाह, एक कालिया और एक कौन सा? विजय। ये तीन नाम बहुत आते हैं अमिताभ बच्चन के। अब ये तीनों के तीनों लाइन में लगे खड़े हैं। अब यहाँ पे देखो जो जनता है वो कंफ्यूज है कि किसके पीछे जाके लगे, कि इनमें से असली कौन है, नंबर वन कौन है। तो कैसे पता चलेगा हमें? बट यहाँ पे तीनों इतना तो हमें पता है कि तीनों सीएचओ अमिताभ बच्चन ही है, वो तो हमें अपनी आंख से दिख रहे। बट यहाँ पे नाम क्या है? अलग। और जब यहाँ पे नाम अलग है तो तुम लोगों को यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि जब सेम अमिताभ बच्चन है तो तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से ये नहीं चला सकते कि 1 2 3 4 5 और 6। क्या तुम चैन ऐसे बना दोगे? अगर तुमने चैन ऐसे बना दी तो ये जो 4th नंबर का अमिताभ बच्चन है, हो सकता है ये शहंशाह बिगड़ जाए। क्लियर? दूसरा तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि 1 इसको देके, 2 इसको देके, 3 4 या 3 4 5। चैन ऐसे भी बना सकती है तुम लोग या ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। बट तुम चैन कैसे भी बना लो, एक ना एक बाहर जा रहा है। और जब ये बाहर जाएगा तो फिर बात जब फैसले में आएगी तो डायरेक्टर क्या बोलेगा कि तुम एक काम करो, तीनों अमिताभ को निकाल दो। क्लियर? और जैसे हम तीनों अमिताभ को निकालेंगे तो चैन फिर ये बनेगी। क्लियर? अब नंबरिंग तुम या तो यहां से दो या यहां से दो, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे एक बात पूछूं तुमसे, कितने चैन के अंदर बंद हुए कार्बन? 5। तो 5 के लिए वर्ल्ड रूट क्या लिख दूं मैं फिलहाल? पेंट, सारे सिंगल है तो एन। हाँ 4 आएंगे, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे पेंट हटा के ब्यूट लिख दो, एन भी लिख दूं, सिंगल है सब। अब पोजीशन बताओ मुझे, 1 पोजीशन पे है, 2 पे है और 4 पे। 5 कहाँ गया इसमें? 1 2 4। कितने हैं अमिताभ? 3। तो 3 के लिए आता है ट्राई। और यहाँ पे याद रखना, जब ये अमिताभ बच्चन बाहर हो गया, चैन में कंसीडर नहीं हुआ, तो अब सीएचओ के लिए लगाते थे हम क्या? एल। क्या लगाते थे? एल। बट अब जब ये चैन से बाहर हो गया तो अब इसी का नाम बन जाएगा कार्बेल्डिहाइड। अबे बाहर हो गया ना, एसपी में चला गया। अबे कार्बोक्सिलिक इसका नाम आता है COOH का, तो इसका क्या आ जाएगा? अब एल्डिहाइड ही तो है गधोयो, तो अब इसका रियल नाम आ जाएगा एल्डिहाइड। पहले इसका नाम क्या था? एल। समझ आया? अभी दिखाऊंगा जहां लिखवाया था तुमको। तो ट्राई क्या हो जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? ओके। अब सेम कंडीशन यहां आ गई। देखो यहां भी सेम कंडीशन, यहां अगर हम एक को पकड़ते हैं तो दूसरा छुड़ जाता है, तो इसको भी यही देंगे। देखो बट इसमें एक चेंज है, इधर से दूंगा मैं तो 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पे मिल रहा है ब्रांच। बट अगर यहां से दूं 1 2 तो ब्रांच 1 4 और 5 कौन सी है? 1 4 5 अच्छी है या 1 2 और 5 अच्छी है? ये वाली लोकेस्ट है। तो 1 2 5 मतलब नंबरिंग यहां से करेंगे 3 4 5। तो हम 5 के लिए क्या लिख देंगे? पेंटेन। और 1 2 3 कितने हैं ये? ट्राई। सॉरी 1 2 3 थोड़ी आएगा, 1 2 5 आएगा। तो 1 2 5 ट्राई क्या लिख देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे फर्स्ट लेक्चर में यूपीएससी के यही तो कराया था, अब जब छुट्टी मारेगा यही तो होगा। अब इधर देख, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया,
अब इसकी बात आई, यहां पे देखो, यहां पे भी सेम, कौन है ये भी, SS। अब यहाँ पे देखो चैन टूटेगी फिर दोबारा से। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, मेन यही दिखाई दे रही, क्योंकि 3 पोजीशन पे मिल रहा है, बट उधर से काउंट करूंगा तो 4 पोजीशन आएगी। तो 3, 4, 5 और 6। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो 1 पे पहले 6 का नाम लिख दो, क्या, हेक्स एन। अब इसको निपटाओ, 1 पे है और 3 पे है और 6 पे है, कितने हैं, 3। तो 3 के लिए लिखते हैं हम क्या, ट्राई। क्लियर। तो ट्राई के बाद ये CN किसका नाम है, अबे साइनाइड का नहीं होगा, नाइट्राइल का है ये। तो किसका नाम है ये, नाइट्राइल का ही नाम है। क्लियर। अब यहां पे आओ, हटाओ इसको, ये देखो C वाले, ये भी सेम है भाई, इसका नाम क्या लिख दोगे तुम। अब एक बात बताओ, ये वाला ग्रुप याद है तुमको, कौन सा ग्रुप है ये, एमाइड, एमाइड ग्रुप है, बट ये चैन से बाहर जाएगा, तो किस पर आ जाएगी पोजीशन, 1, 2, 3, 4। तो 1 पे, 2 पे और 4 पे। इससे पहले क्या लिख दूं मैं, ब्यूट लिख दूं, एन 1, 2, 4 ट्राई। और ट्राई के बाद क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोनिल क्यों आएगा, कार्बोनिल ऑयल हैलाइड का नाम है, कार्बोएमाइड आएगा। अच्छा कार्बोनिल नहीं बोला, कार्बोनिल नहीं आएगा, कार्बोनिल ये वाला आएगा, इसका, इसका नाम है कार्बोनिल, इसका क्या आएगा, कार्बोएमाइड। हो गया क्लियर। अब आओ यहाँ पे देखो, अब चलेगी हमारी जिगजैग फॉर्म। अब इसमें मजा आएगा, देखो सीधा देखने में क्या लग रहा, क्या नाम होगा इसका, 32। बस ये 3-4 क्वेश्चन करके चले जाइयो। क्या नाम होगा इसका, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 1 4। तो 1 इसे, 2 इसे, 3 इसे, 4 इसे, कितना नाम होगा इसका, ब्यूट होगा। और किस पर लिख दूंगा मैं, 1 आइन। क्लियर। इसका नाम बताओ, ये कार्बन, 2 और 1 3 कार्बन, तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप, और 1 पे क्या है, आइन। इसका देखो यहाँ पे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये, तो इस पे सीधा लिख देंगे हम ब्यूट 2 इन। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पे आएगा तुम्हारा मजा। क्लियर। चलो अब मैं मोबाइल देख लो एक बार।